नमस्कार मित्रों। कुछ मित्रों ने फ़ोन करके बिहार चुनाव पर ताज़ा जानकारी देने का आग्रह किया है। तो बिहार चुनाव पर हमने 4 वीडियो अभी तक बनाए हैं। एक चुनाव घोषित होने के पहले और 3 बाद में। तो चुनाव घोषित होने के पहले ही हमने जो कहा था वही बात हम रिपीट करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो बदली हैं उनके बारे में बताएंगे। चुनाव के बारे में हमने कहा था महाराष्ट्र चुनाव जैसे परिणाम एनडीए के हक में आएंगे। 243 में से 160 सीटें एनडीए घटक को मिलेंगी। 19-20 का अंतर आ सकता है। 160 सीटें क्लियर कट मेजॉरिटी, एक तरफा जीत। साथ में जो अन्य चीज़ें बोली थी वो फिर दोहरा दें। हमने प्रशांत किशोर के बारे में तमाम ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि इस चुनाव में बहुत अच्छा करेंगे और अगले चुनाव में मुख्यमंत्री। साथ में तेजस्वी के लिए बाई राखी ने बोला था कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। हमने तभी ये बात कही थी ज्योतिषियों को चुनौती देते हुए कि वो अपनी सिद्धि भी लगा लें, तब भी दोनों इस जन्म में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। प्रशांत किशोर केवल चुनाव के ठेकेदार हैं, कोई लेना देना राजनीति से नहीं, उन्हें पैसे से मतलब है। और हमने बताया था ये पेटी ठेकेदार हैं कांग्रेस के, ये चुनाव लड़ेंगे ही नहीं क्योंकि उन्हें खुद मालूम वो चुनाव जीत नहीं सकते। तो उन्होंने राघवपुर से तेजस्वी को चुनौती दी थी दिखावे के लिए। तेजस्वी वहीं से लड़ रहे हैं, बोला एक सीट से ही लड़ें और हम उनको हराएंगे, हम लड़ेंगे। तो अब वो पलायन कर गए। तो ऐसे व्यक्ति की क्या बात की जाए। हमने ये बातें सब पहले से कही थी, लेकिन अब महत्वपूर्ण क्या बात है कि इस चुनाव में किसका कद कितना घटा या बढ़ा। तो इसमें सबसे ज़्यादा कद अगर किसी का घटा है, जो नए नवेले नेता बने प्रशांत किशोर यानी पीके, तो इनका कद इतना घट गया है। इन्होंने जो अपनी छवि बनाई थी कि ये चुनाव जिताते हैं किन्हीं अन्य पार्टियों को, तो अब उनका ये ठेका मिलना कम हो जाएगा। हाँ, ये देशद्रोही जो पैसा आता उसमें ये भाजपा को डेंट करने के लिए, यानी ये परमानेंट भाजपा के विरोधी अब हो गए हैं, क्योंकि अब जो पैसा आता है वो देश विरोधी ताकतों के लिए फंडिंग होती ही है, देश के अंदर और बाहर से। तो ये भाजपा के वोट काटने के लिए सवर्ण चेहरा लाया गया था और भाजपा की और नीतीश सरकार की तारीफ गाहे बगाहे इसीलिए करते थे क्योंकि राजनीति में अगर कोई व्यक्ति चुनाव मैदान में है और आपकी तारीफ कर रहा है तो वो आपका दुश्मन है, क्योंकि वो आपकी तारीफ कर रहा है तो आपके वोट उसकी तरफ आकर्षित थोड़े बहुत होंगे, वो आपका नुकसान करेगा। और जो विपक्ष है उसकी अगर वो आलोचना नहीं कर रहा है तो फिर तो वो न्यूट्रल है, लेकिन अगर विपक्ष की आलोचना कर रहा है तो वो विपक्ष का फायदा कर रहा है, यानी आपके वोट वो तारीफ करके अपनी तरफ कर रहा है, विपक्ष के वोट जो हैं खिलाफ वाले उनको अपनी तरफ कर रहा है, तो विपक्ष का तो फायदा ही फायदा। अब इन्होंने यही काम किया था। अब रही बात कि ये कांग्रेस के पेटी कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं, इनकी छवि एकदम खत्म हो गई। अब इनकी वो बैलू बकत चुनाव के बाद बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि इन्हीं ने चुनौती दी और खुद पलायन कर गए। साथ में दो चुनावी जगह इनका नाम है मतदाता सूची में, बंगाल में भवानीपुर जो ममता की ही कंस्टिट्यूंसी है और यहाँ भी। तो ये मामला, इसमें तो सजा भी हो सकती है, खैर वो बात है। कुल मिला के एकदम जीरो छवि हो गई। दूसरी बात, इसमें कुछ कांटे के मुकाबले में जैसे कुछ स्टार लोग आ गए, तो स्टार लोगों में केसरी यादव और मैथिली, उनको भी स्टार ही माना जाएगा, कम उम्र में बहुत बड़ा नाम हो गया। उसके अलावा तेजस्वी राजनीति के स्टार हैं, भाई राजद के सर्वे सर्वा। तो ये 3 चेहरे तो ये हो गए। इन तीनों चेहरों की अगर बात की जाए तो तीनों, और तेज प्रताप नए उभरते हुए चेहरे। हमने बताया कि अगर कद किसी का घटा है तो पीके का, और अचानक एक धूमकेतु की तरह अगर कोई जिसका अभ्युदय हुआ और अपनी दम से वो कमाल का व्यक्ति है तेज प्रताप। हमने ये भी बात एक बार कही थी, सधा हुआ इंटरव्यू, जो भी बोलता है नाप तौल के और बिंदास भाव से जो भी बात करता है कि दिल में उतरने वाली बात करता है। तो किसी ने अपना कद स्वतंत्र रूप से वाकई में बढ़ा लिया है, वो है तेज प्रताप यादव।
कोई भी आलोचना करने लायक स्थिति उसकी नहीं कि आप आलोचना कर पाओ। स्वतंत्र रूप से बिल्कुल अलग होके उसने अपनी छवि बना ली है, और फ्यूचर में अगर यही रहा तो वो नेता बना रहेगा। तेजस्वी का पतन क्या, वो तो जेल में जाएंगे। तो तेज प्रताप यादव ने कद जैसे ही बढ़ाया है, प्रशांत किशोर ने बहुत ज़्यादा घटाया है। तेजस्वी यादव से जो उम्मीद थी, भाषा शैली, बॉडी लैंग्वेज, उसमें भी उन्होंने अपना कद बहुत छोटा कर लिया। राहुल से जो उम्मीद थी कि जैसा करते रहेंगे वैसी नौटंकी, वादे तक रहते तो कुछ फायदे में रहता, क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव हुए खटाखट की वजह से ही भाजपा पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर पाई, ये वास्तविकता है। लेकिन काट की हांडी एक ही बार चढ़ती, उनके वायदे इस टाइप के खटाखट वाले दोबारा नहीं काम आने वाले थे। राहुल गांधी ने इस चुनाव में बड़ी बड़ी बेवकूफ़ियाँ की हैं। जैसे भी हाल में उन्होंने छठ पर्व, जो महापर्व है, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मोदी दिलाने में लगे हैं, तो राहुल उसको ढोंग ढकोसला बता रहे हैं, पाखंड बता रहे हैं। तो इससे छठ के जो व्रती हैं, आस्थावान हैं, जो कि बिहार में सनातनी अधिकांश पूरी आस्था रखते हैं, तो वो नाराज हो गए होंगे। तो ये उन्होंने बड़ी गलती की है। इसके पहले जो बिहार को बी फार बिहार बोलते हैं या बी फार बीड़ी, तो वो काम भी गलत हुआ। स्टालिन को बुलाना गलत हुआ। यानी जितने कदम उठाए हैं वो सब निगेटिव। तो राहुल भी उम्मीद से बहुत नीचे स्तर पे गिरे हैं बिहार के चुनाव में। परिणाम बहुत ही बेकार आने वाला है कांग्रेस का। कांग्रेस अगर 2 अंकों में पहुंच जाती 10 के आंकड़े तक, तो ये बड़ी बात है। हमें तो अब वो डाउट हो गया है। तो ये चुनाव का मामला है। तेज प्रताप और ये अपना तेजस्वी, दोनों भाई, दोनों के चुनाव फंसे हुए हैं। दोनों में बहुत मुश्किल है तेजस्वी का। तेज प्रताप का भी जीतना आसान नहीं है, लेकिन अगर वो जीत जाए तो बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा। तेजस्वी के मुकाबले में तेज प्रताप अपनी नई पार्टी, एक तरह से निर्दलीय टाइप का, वो व्यक्ति जीत सकता है। लेकिन तेजस्वी का चुनाव फंस गया है, बहुत मुश्किल है। मैथिली ठाकुर को अपने ही लोग हराने में लगे हैं। एक यूट्यूबर हैं मनीष ठाकुर, उनके नाम में भी ठाकुर, सबसे पहले जैसे ही नाम घोषित हुआ उन्हीं ने आलोचना कर दी थी। तो ये बीजेपी की ही जो टीम है, जो उम्मीद लगाए बैठे थे वही आलोचक बन बैठे हैं। लेकिन मैथिली बहुत बढ़िया चुनाव लड़ेगी, ये ध्यान रखना। मैथिली ठाकुर चुनाव जीत सकती है इन तीनों नामों के मुकाबले में, लेकिन फंसा हुआ। अब रही बात कि जो फिल्म स्टार हैं, तो फिल्म स्टार खेसारी यादव का चुनाव भी फंसा हुआ है। जो दिखाया जा रहा है कि एक तरफा वो जीत रहे हैं, इतनी आसानी से जीतने वाले नहीं है। हाँ, स्थिति ठीक है, लेकिन चुनाव फंसा हुआ है। अगर जीतेंगे तो 2-4 हज़ार है, यानी लीड 4,000 5,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, जबकि बड़ा नाम है उनका। और वर्तमान में वो स्टार हैं, ये नहीं कि पुराने कोई रिटायर्ड हो रहे हैं। राजनीति में जल्दी आ गए हुए, जल्दबाजी उनके लिए महंगी पड़ेगी। उनका कैरियर जो है इससे बहुत प्रभावित होगा। तो ये बिहार के चुनाव का मसला है। एक चीज़ और बता दें, उत्तर प्रदेश और बिहार में चुनाव हो और माई फैक्ट्री की चर्चा न हो, हमने क्योंकि एम फार मुस्लिम और वाई फार यादव। लेकिन अब मुस्लिम के जो वोटों के ठेकेदार हैं AIMIM, वो MI का मतलब बता रहे हैं एम फार मल्ला और वाई फार यादव। मुसलमानों को बोला, उन्हें किनारे कर दिया। क्योंकि पिछली बार AIMIM के जीते हुए 5 विधायकों में 4 को उनने अपने पाले में मिला लिया था। वो बहुत खपाएं, वो उनके लिए नुकसानदायक होगा। तेज प्रताप भी RJD को नुकसान करेंगे, और ये ऊट पटांग जो डायलॉग बोले गए हैं वो नुकसान करेंगे। तो कुल मिला के चुनाव 160 NDA, बाकी बचे खुचे में निपटते रहेंगे। अब व्यक्तिगत नहीं हम बात कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी का चुनाव फंसा हुआ है। तेज प्रताप उनसे कहीं बेहतर स्थिति में, कम से कम वो हार भी जाएं तो जनता का दिल तो वो जीतने वाला काम कर रहे हैं, और अपने को नेता के रूप में स्थापित कर रहे हैं। ते दोनों की बॉडी लैंग्वेज, शब्दावली और जो प्रयास दिखता है, वो तो तेज प्रताप तेजस्वी से ज़्यादा वाहवाही बटोर रहे हैं, ये इसमें कोई शक नहीं। और इधर ही 22 समीकरण भाजपा का तो परमानेंट फिलहाल है, मोदी और योगी।
दोनों का रोल बिहार में भी है, साथ में महिला और युवा, तो यहाँ डबल एम है और उनका बड़ा वाला यम खिसक गया है। तो ये विश्लेषण कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में लिखेंगे, तो चुनाव के इर्द गिर्द एक विश्लेषण और करके बताएंगे कुछ ताज़ी घटनाओं पर। धन्यवाद।